Yes, my dear friends, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो पॉइंट टॉपिक हमने चयन किया है वो बॉडी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बॉडी, बॉडी की वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है, उस बात को हमें समझना है। तो बॉडी के बारे में भी हमको समझना है, नहीं तो फिर हम कैसे जान पाएंगे। तो एक कलाम किया गया है जिसमें बताया गया है कि आदमी का जिस्म क्या है। कहने वाले ने, राइटर ने लिखा, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ। पूरा जहान बॉडी से चलता है, बॉडी के ऊपर उसका अट्रैक्शन होता है, बॉडी से जो है उसके कनेक्शंस होते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, तो राइटर ने ये लिख दिया कि आदमी का जिस्म क्या है, कौन सी चीज़ है। ये बहुत बड़ी कीमती चीज़ है जिस पे शैदा है जहाँ, जिस पे दुनिया जो है वो आशिक है, दुनिया जिसके पीछे है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये बात जो है सामने इस राइटर ने क्या लिखा, आप ज़रा सोचिए कि आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, जब इसकी रचना हुई तो इसमें मिट्टी का भी प्रयोग किया गया। जो मिट्टी का प्रयोग किया गया तो इस तरीके से बॉडी के अंदर मिट्टी पाई जाती है। बॉडी के अंदर 5 जो आपके वो तत्व हैं वो सब पाए जाते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये जो शरीर है आपका या हमारा, ये 5 तत्वों से निर्मित है, जिसमें हवा भी है, आग भी है, पानी भी है और आपकी एक आत्मा है वो भी है। तो हमें सोचना ये है कि बॉडी के बारे में पहले सोचना है। तो उसने क्या कहा आगे, ज़रा इस पे और आप देखिए, ध्यान दीजिए। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, और एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। और कैसे ये बनाया गया मकान, खून से गारा बनाया, खून को गारा में चेंज कर दिया, खून से गारा बनाया। और ईंट जिसमें हड्डियाँ, हड्डियाँ जो बनाई, मिसाल के तौर पर आप उसको ईंट समझिए, जिस तरीके से बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ। और जिस इसकी वैल्यू क्या है ये बात हमें समझना है। तो उसने लिखा कि खून से गारा बनाया और ईंट जिसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका है ये ख्याल आशियाँ। ये जो हमारा आशियाँ एक बॉडी है, एक सांस के ऊपर टिकी हुई है, एक दो सांसों के ऊपर टिकी हुई है। और इस बॉडी का कोई वैल्यू नहीं। ये अगर वो सांस बंद हो जाए तो हमारी बॉडी निष्क्रिय हो जाएगी। तो चंद सांसों पर टिका है ये ख्याल आशियाँ, जिसको हम आशियाँ कहते हैं, जिसको हम एक घर और मकान भी कह सकते हैं, जिसमें हम रहते हैं। जीवात्मा आपकी तो बॉडी में ही रहती है। तो चंद सांसों पर टिका है ये ख्याल आशियाँ, और मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो ये इमारत चूर होकर धूल में मिल जाएगी। मौत आना है, इस बॉडी का ही तो मौत होता है। देहांत, देह का अंत होना, शरीर का अंत होना, वही तो देहांत है। बाकी आपकी स्पिरिट जो है वो उसका अंत नहीं हो सकता, वो तो इमॉर्टल है, वो तो अमर है। तो अब यहाँ पर बॉडी की जो वैल्यू है, आप अगर आयुर्वेद में देखें तो उसमें भी लिख दिया कि शरीरम व्याधि मंदिरम अस्त, शरीरम व्याधि मंदिरम अस्त। ये जो हमारा शरीर है ये रोगों का एक घर है, रोगों का एक मंदिर है। जहाँ कहीं शरीर देखेंगे आप, यानी जो दिखाई पड़ने वाली, शरीर दिखाई पड़ने वाला है, तो दिखाई पड़ने वाली जैसा पेड़ है उसमें शरीर आपका दिखाई पड़ रहा है। आज जानवर है, आदमी है, कोई भी कीड़ा है, कुछ भी XYZ है, तो उसकी बॉडी जो है वो हमको दिखाई पड़ जाती है। उसी से उसकी पर्सनालिटी का जो वजूद है वो जाहिर होता है। तो यहाँ पर अब हमें आगे और बढ़ कर के ये बात सोचनी है कि हमारे सामने अब कितने तत्व मिल गए, कितने तत्व इस ब्रह्मांड के अंदर हैं। उन सब का जब हम आकलन करें तो सिर्फ देयर आर 3 एलिमेंट्स इन द एटमॉस्फेयर,
अब उसमें तीन ही आपके जो एलिमेंट्स, खास मैटर्स जिसको आप कह सकते हैं, वो तीन हैं। कौन? नंबर 1 आपका जीव, नंबर 2 ये बॉडी, शरीर। शरीर जो है इसका रूप ही माया का रूप है, इसका रूप ही एक ठगने का रूप है, क्योंकि इंद्रियां जो तुम्हारी हैं वो कहाँ हैं? वो शरीर में, वो शरीर में हैं। तो इसलिए इंद्रियों के वशीभूत चूँकि आदमी होता है, इसलिए वो शरीर में है, चूँकि इसलिए उनका जो इंस्ट्रक्शंस चलता है वो शरीर से जुड़ करके ही चलता है, वो शरीर ही है। तो अब शरीर एक तरफ है, शरीर को माया भी आप कह सकते हैं। इसके ऊपर आदमी अट्रैक्ट होता है, क्यों होता है? एक माया का ही तो जाल है, एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर आदमी अट्रैक्ट होता है, तो वो बॉडी के ऊपर होता है। तो इस वजह से अट्रैक्शन में इसे माया जाल भी आप कह सकते हैं, माया का रूप भी आप कह सकते हैं। और दूसरी तरफ ईश्वर है। एक आपकी जीव, तीन मैटर सिर्फ हैं, सिर्फ तीन मैटर हैं। एक तो आपकी जीवात्मा, दूसरी ये माया या बॉडी इसको आप कहिए, या इसको आप माया जाल कहिए, या इसको दुनिया कहिए, या इसको संसार कहिए, वो सब एक ही चीज़ें हैं। ये सब माया से आपसे जुड़ी हुई हैं। तो अब आपकी जो जीवात्मा है, दो रास्ते, दो तरफ वो जा सकती है, चाहे वो बॉडी की तरफ जाए या फिर आत्मा की तरफ जाए, परमात्मा की तरफ जाए, क्योंकि वो मैटर आपका, तीन मैटर ही है खाली, और मैटर ही नहीं। एक आपकी जीवात्मा, दूसरी आपकी जो परमात्मा है वो हो गया, और तीसरी आपकी जो माया जाल है, ये सब ये आपकी बॉडी से कनेक्ट हो गया, जिसमें सभी इंद्रियां चलायमान होती हैं। और इंद्रियों को बस में करना एक बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, दशरथ का नाम दशरथ क्यों पड़ा? क्योंकि वो 10 इंद्रियों को अपने बस में रखे हुए थे। 10 इंद्रियों का एक जो रथ बनाया उन्होंने था, जिसके ऊपर जो है वो आरूढ़ होते थे, सवार होते थे, यानी 10 इंद्रियों का संचालन करते थे। पूरी सभी उनकी कंट्रोलिंग पावर उनके पास थी, तो इसलिए उनको दशरथ कहा गया। तो हमें, तुम्हें, सबको, जितने प्राणी, जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बीइंग that is directly connected to the body, and if he is not getting detachment from it, so it is very impossible for him to understand about the value of God, about the value of spirit, about the value of आपकी जो गॉड कहिए, परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, सारी चीज़ें जो है वो उसी के पर्यायवाची शब्द है। तो एक तरफ आपकी परमात्मा है, एक तरफ ये माया जाल है, और एक तरफ ये आपकी जीवात्मा है। अब कहाँ जाना ये चाहती है, हम किधर इसको ले जाना चाहते हैं, यही तो सोचने की बात है। इसी का नाम बुद्धि है। जब गीता में हम जाते हैं तो उसमें यही बात तो बता दी गई कि सेंसेज आर सेड टू बी ग्रेटर देन बॉडी, कि जो सेंसेज इंद्रियां हैं वो शरीर से बड़ी होती हैं, बट ग्रेटर देन सेंसेज इज माइंड। लेकिन आपके अंदर ईश्वर ने इंद्रियों को बस में करने के लिए भी एक माइंड दिया है, और ग्रेटर देन माइंड इज इंटेलेक्ट। और माइंड से भी ऊपर एक चीज़ आपको दी गई है, जो इंटेलेक्चुअल पावर, जिसे बुद्धि कहते हैं, वो दी गई है। एट लास्ट जो है, व्हाट इज़ द पावर? तो कृष्ण ने बता दिया, वो मैं खुद हूँ। अब यहाँ तक जब हम पहुँच जाएंगे तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी कृष्ण तक पहुँचना है, राम तक पहुँचना है, रहीम तक पहुँचना है, या आत्मा तक पहुँचना है, तो हमें बॉडी की तरफ न जा करके हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा जिसकी तरफ हमें पहुँचना है। अब हमारा क्या फ़ैसला होता है कि अब तीन चीज़ें हैं। आपकी जीवात्मा जो है माया जाल में जाना चाहती है, बॉडी की तरफ जाना चाहती है, इंद्रियों के वशीभूत होना चाहती है, या फिर ये एक स्वच्छंद होकर के परम पिता परमेश्वर का अपना जो है दर्शन करके, और उसका जो है पूरा हिसाब किताब, जब ब्यूटी उसकी आप समझ जाएंगे तो आपकी नज़र कहीं उठ सकती ही नहीं। क्योंकि राइटर ने लिख दिया कि तुझे देखें तो फिर गैरों को किन आँखों से मैं देखूं। अगर ये आँखें आपको आत्मा को देखने लगेंगी, परमात्मा को देखने लगेंगी, तो फिर इन आँखों से दूसरी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए क्योंकि उससे ज़्यादा ब्यूटी आपको मिलेगी ही नहीं। जहाँ पर ब्यूटी है वो प्रदत्त ब्यूटी है, वो नेचुरल प्रदत्त है, वो नेचर का ही गिफ्ट है।
यह ईश्वर का ही गिफ्ट है। तो कुल मिला करके हमें बॉडी की तरफ न जा करके, बॉडी का विशेष ख्याल न करके, अरे भाई सोचने वाली बात है, अष्टावक्र जो थे वो जनक के गुरु थे, जनक के गुरु थे। और उन्होंने जो है, जनक ने इस बात के लिए एक सिंहासन बनवाया था कि इस पे वही आदमी बैठ सकता है जो हमको चंद मिनटों में ईश्वर से मिला दे, थोड़े से मिनट में जो है हमको ईश्वर से मिला दे, हाँ वही आदमी इस पे बैठ सकता है। कुल मिलाकर के ये अष्टावक्र जो थे, अष्टावक्र का माने इनकी बॉडी जो थी वो 8 जगह से तिरछा थी, अष्टावक्र इसीलिए इनका नाम पड़ गया। 8 जगह से वक्र था, तिरछापन था। तो ये जा कर के और जनक जी ने जो सिंहासन बनवाया था उस पर जा कर के और बैठ गए। अब महफिल बैठी हुई थी, उसमें बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, बड़े बड़े मतलब हिसाब किताब के राजा का जो दरबार होता है जानते हो, उसमें सब चीज़ होती है। हर मेल का इंसान उसमें बैठा हुआ था। तो सब हंसने लगे क्योंकि 8 जगह से तिरछा और जा करके बैठ गए उसके ऊपर सबसे सरोपर। तो इनको देख करके पब्लिक वहाँ की हंसने लगी। तो हंसने जब लगी तो राजा से इन्होंने कहा कि आपकी जो पब्लिक है ये तो बिल्कुल मतलब ये है अंधी है, अंधी है, ये देखती ही नहीं, पहचानती ही नहीं। और फिर जो है इन्होंने 1-2 मिनट में ही उनका ज्ञान जो था वो पैदा करवा दिया और ये समझ गए कि ईश्वर क्या है। इनका मोक्ष हो गया और कुल मिलाकर के गुरुजनों में आए। लेकिन इनकी बॉडी का रूप अगर आप देखें तो कैसा था। तो कहने का मतलब हमारा सिर्फ ये है कि बॉडी जो है दैट इज़ नॉट कंसंट्रेटिव पॉइंट। आपका केंद्रीकरण का जो दिमागी केंद्रीकरण कहाँ करें आप, जब ये सवाल पैदा होता है तो फिर अगर आप बॉडी के ऊपर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक दुखों की तरफ जा रहे हैं, दुखों की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी बॉडी ऐसी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आयुर्वेद ने बता दिया कि शरीरम व्याधि मंदिरम अस्ति। शरीर जो है आदमी का वो एक मंदिरों का घर है। सारी मर्जें, हर मर्ज आदमी की बॉडी में होती है, बल्कि हर मर्ज होती है। यूँ आप कहिए कि व्याधि मंदिर है, व्याधि का घर है, लेकिन वही मर्ज आपको अटैक करती है जब आपकी इम्यूनिटी एक होती है आपके अंदर, रेसिस्टेंट पावर जिसे आप कह सकते हैं, इम्यूनिटी भी आप कह सकते हैं। एक ऐसी शक्ति है, उसे आप आत्मा कह सकते हैं, उसे आप परमात्मा कह सकते हैं। वो चीज़ जो है आत्मिक रूप, वो अगर पावरफुल है तो कोई भी कीड़ा आपके ऊपर आएगा उसका अटैक नहीं होगा, क्योंकि वो इतना पावरफुल है, वो रेसिस्टेंट पावर रखती है। उसके ऊपर कोई भी चीज़ का असर नहीं होगा, जहर हो, कोई चीज़ हो, कोई एक्सपायरी बात हो। तो कुल मिलाकर कंसंट्रेटेड पॉइंट जो हमारा लाइफ का है वो क्या होना चाहिए, मायाजाल की तरफ होना चाहिए या परमात्मा की तरफ होना चाहिए। हमारे अंदर जो जीवात्मा है वो कहाँ से जाएगी और कहाँ प्रसन्न होगी। वो प्रसन्न तो वही होगी जहाँ से वो आई है, वो प्रसन्न तो वहीं से होगी जहाँ से वो कट ऑफ हुई है, उसी से जब मिलेगी तभी तो प्रसन्न होगी। तो फिर जीवात्मा क्या है, आत्मा का ही एक स्वरूप है, वही चीज़ आपके अंदर बंद है। तो कुल मिला करके वो जाना चाहेगी आत्मा की तरफ, उसको खुशी मिलेगी आत्मा की तरफ जाने से, वो परमानंद को प्राप्त हो जाएगी और जो मकसद ज़िंदगी का है, मकसद जो है वो उसका हल हो जाएगा। वरना हम लोगों को इंसान होने से क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा है अगर हमने मंजिल को समझा ही नहीं और अपनी मंजिल को दूसरी तरफ लेकर के चल पड़े मायाजाल की तरफ। 3 रास्ते हैं, दो रास्ते, एक जाल का है, एक स्वच्छंद आप आज़ादी से टहलिए और आप जो है कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो बात पैदा है, आप उसके दोस्त हैं जो हर चीज़ पे पावर रखने वाला है। तो आपको कौन रोकने वाला, कौन टोकने वाला, फिर आपके अंदर आज़ादी पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए राइटर ने, एक इस्लाम के राइटर ने लिखा, उसने भी बहुत बढ़िया बात लिख दिया कि मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की। कि उनकी जो मोहम्मद की जो अगर गुलामी हम कर लेते हैं तो इसका मतलब हमको सनद मिल गई आज़ाद होने, सर्टिफिकेट मिल गया। मोहम्मद की गुलामी है सनद आबाद होने की और खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की, यानी ईश्वर में, आत्मा में आप बिल्कुल आबाद हो जाएंगे, उसी में रहेंगे, उसी में बसेंगे,
भाई स्वर्ग बना हुआ है तो क्या नहीं है वहाँ, स्वर्ग में क्या नहीं है, सब चीज़ है। जो चीज़ चाहिए यहाँ वो चीज़ आपको मिलेगी वहाँ, बशर्ते कि वहाँ के लिए हम सोचें तो हम अपनी जीवात्मा का जो डायरेक्शन है उसको किधर मूव करें, उसका स्टीयरिंग मेरे पास है। बॉडी जो आप चला रहे हैं, बॉडी एक इंजन है, उसका स्टीयरिंग आपको दिया गया कि आप घुमा रहे हैं और किधर घुमा रहे हैं, जिधर चाहें उधर घुमा दीजिए। स्टीयरिंग आपके हाथ में है, दिया हुआ है। अब चाहे आप जाल की तरफ घुमा दीजिए, चाहे आप परमात्मा की तरफ घुमा दीजिए, दो ही रास्ते हैं, बस एक आपको चयन करना है। और हाँ, एक बात और कहनी है, ज़रूरी है, चैरिटी फंड जो है, डोनेशन जो है, अगर आप लोग उसमें शिरकत करते हैं तो हम और अच्छी आपकी सेवाएं आपको देंगे और अच्छे तरीके से हम मंजिल मकसद तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी ध्यान देने की बात है, आप लोग ध्यान दीजिए ख़ास तरीके से। और ये बहुत ही ज़रूरी भी होता है, क्योंकि पैसे को पाक करने के लिए कोई तरीका नहीं। कपड़े को पाक करने के लिए साबुन लगा करके आप पाक सकते हैं, पानी से आप धो करके पाक हो सकते हैं, लेकिन पैसे को आप कैसे पाक करें? उसको शुद्ध करने का तरीका ही बता दिया गया। दान इसीलिए तो आया है, ये तो लिखा पढ़ी में है, ये कोई ऐसा थोड़ा है। दान तो आपका जो है वेदों में मिला, और प्राचीन जो आदमी थे, सनातन धर्म तो बहुत पहले से शुरू से है ना, तो जितने भी थे वो सब इस चीज़ को मानते थे, और दान का जो था वो बहुत बड़ा एक रोल था। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि हमारा धन साफ़ होता है, और जब हमारा धन साफ़ होता है तो फिर वो गंदी जगह पे खर्च नहीं होता, उसको पसंद ही नहीं, वो साफ़ चीज़ है, वो बढ़िया जगह के ऊपर। शिक्षा है या कोई भी और भी मामला जो हैं वो जुड़े हुए अच्छे हैं, स्वास्थ्य है, वो उधर ही जाएगा। वो नहीं जाएगा कहीं शराब की तरफ, नहीं जाएगा उधर, नहीं जाएगा ऐसा नहीं जाएगा, वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो पाक। तो शुद्धता लाने के लिए भी ये ज़रूरी है। और हम चाहेंगे कि हमारा मूवमेंट जो है, तीन चीज़ें आपको बताई, आप चाहे जाल की तरफ, माया जाल की तरफ जाएं, उसी ही को बॉडी कहते हैं, क्योंकि बॉडी के ही अंदर इंद्रियां और सारे मामला सब बॉडी के अंदर ही आपके फिट है। तो एक तो आप जाल की तरफ, और दूसरा जो है परमात्मा की तरफ आप अपने स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इतनी तो अकल रखते हैं कि अपने स्टीयरिंग को जो है वो परमात्मा की तरफ घुमा दें, ताकि जो है पूरी जो आपको आनंद सच्चिदानंद का है वो प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच।